हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग मैथ का क्लास 8 करेंगे। कितना क्लास? क्लास 8वां होगा। चलिए ये सभी क्वेश्चन बैंक जो मतलब पुराने एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में हुआ है, ये आरपीएफ से है। इसलिए आप लोग को अच्छे से देखिएगा किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे में। चलिए आइए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। ये पावर में दिया गया -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4। जब भी माइनस में पावर रहता है मतलब इसको ही उलट दीजिए तो 7 पे पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस 9 पे पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस 5 पावर 4 हो जाएगा। कीजिए 7 पे पावर 4 कितना हो जाएगा? 100 सत्ती 49 सत्ती 343 सत्ती कितना? सत्ते का इसके एक बाकी दो। सत्ते का इसके एक बाकी दो। 7 चौका 28, 30 के तीन बाकी तीन। तीन सत्ते के तीन 24। 9 पे पावर 4 81। 9 नामा 729 गुने 9 कितना हो जाएगा? 9 9 81 एक बाकी 8। 9 दूना 18, 26 को 6 बाकी 2। 9 7 63 और 2 62। फिर प्लस 5 5 25, 25 है 625 कितना आ जाएगा? 5 2 7, 5 2 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 2 7, ये 6 2 8, 6 5 11 4 5 बाकी 1, 7 2 9 मतलब 95 87 इसका राइट आंसर हो गया। दूसरा, एक थोक व्यापारी 25,000 का माल खरीद निर्माता उसे 10% की व्यापार छूट और 5% की अतिरिक्त छूट देता है। मतलब दो छूट देता है तो छूट देने के बाद उसका नेट प्राइस कितना होगा? निवल मूल्य 25,000 है, उस पर 10% छूट देता मतलब 9/10। फिर 5% छूट देता मतलब 95/100। काट दीजिए 3 शून्य से, इधर 3 शून्य चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 नामा 2 25 गुने 225 गुना 95 कितना आ जाएगा? 5 5 25 के 5 बाकी 2 भाई 25 72 से 110 2 112 90 45 के 5 बाकी 4 9 दूना 18 22 के 2 बाकी 2 9 दूना 18 2 20 कितना आ जाएगा? 5 7 3 1 2 मतलब 21 375 आ गया इसका आंसर। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे समान दिशा में एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाता है। मतलब समय बराबर कितना हो जाएगा? तो दूरी बटे 4 हुआ यानी 250। दूरी तो व्यक्ति का कोई दूरी नहीं होगा, सिर्फ ट्रेन का ही। तो 250 बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल तो दोनों बच चुके, एक समान समान दिशा में जा रहा है तो मतलब चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 7 माइनस एक्स। भैया किलोमीटर पर आवर तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 5/18, 5/18 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 18 दूना 36। ये 5 से 5 5 25 50 तो यानी हो जाएगा 2 से फिर 25 चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 माइनस एक्स बराबर 25। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 7 माइनस एक्स बराबर 25। ठीक है। 250 चार समान दिशा में एक व्यक्ति को 36 सेकंड पार करती है तो 36 बराबर 250 समय बराबर दूरी बटे चाल 7 माइनस एक्स और 7 किलोमीटर पर आवर ये उसका गति है, व्यक्ति का गति है। तो ये इसका गति जब ये 7 किलोमीटर चल रहे हैं एक व्यक्ति को, ये व्यक्ति का गति है तो ट्रेन की गति इससे ज्यादा होगा तो ये मतलब उल्टा हो गया। ये एक्स होगा और ये 7 होगा। ये दोनों में उल्टा हो गया क्योंकि कह रहा है व्यक्ति 7 किलोमीटर से, तो व्यक्ति चल रहा है तो व्यक्ति तो कम ही चलेगा। उससे स्पीड में ट्रेन रहेगा तो ये बड़ा होगा तो ये पहले होगा, ये माइनस में होगा। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ भी एक्स माइनस 7 तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ये 32 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन का चाल होगा। किसका हो गया? ट्रेन का। अब क्या कह रहा है? यह ट्रेन 82 किलोमीटर पर आवर चाल से विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य ट्रेन लंबी ट्रेन को
पार करती कितना समय, तो इसका समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना हो जाएगा 250 पहला ट्रेन का, दूसरा ट्रेन कितना है 415 बटे समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितना हो जाएगा, पहला ट्रेन का चाल 32 हो गया और दूसरी ट्रेन का 42 किलोमीटर 4 से विपरीत दिशा से आ रही है, तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, जब दोनों एक दूसरे विपरीत जाएगा तो दोनों चाल जुड़ जाता है। और मीटर पर सेकंड में निकालना है, सेकंड में मतलब मीटर पर सेकंड, इसको भी किलो आवर है, ये भी किलो आवर, तो इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 4×2=600, कितना 4×2=600, कितना है 665 गुने 18 बटे कितना है 2×2=4, 8×3=11 गुने 5, 5 से काटिए 1, 15 15 15 15 333, आपका 18 18 18 चौवा 18 95 18 छक 78 से 4 5 6 3 छक 18 3 से 3 3 9 2 3 8 24, तो ये 19×2 = 38, 59 से 59 से 19×38, 2 से 3 यानी 7×21 आ गया। पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य 55,000 था और इस वर्ष मूल्य इतना हो गया, तो मूल्य में प्रतिशत कमी कितना होगा, प्रतिशत कमी कितना होगा, शून्य, ये शून्य, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 4 में से 2 गया 2, ये 5 में से 4 गया 1, इतना कमी आया, कितना में, इतना में निकालना है, इतना परसेंटेज पे और गुने 100 कर देना है, कितना की होगा, 3 शून्य से 2 शून्य, इधर से 1 शून्य चला जाएगा, 5 से 11, 5 से 25 बचे 25 से, मतलब 250/11, 2 अंक तक निकालना है, दशमलव के 2 अंक तक, तो 11×2=22, 3 30, 11×2=22, 8 80 हो जाएगा, 11 छक 11 सती 77, 3 30, 11×2=22, 11×2=22, 77, तो 11×2=22, 8 बचता है, तो 8 को हम लोग 11×8=33 लगभग 3 के बराबर कर सकते हैं, तो ये 22.73%। पिंकी ने 14 रुपए प्रति की दर से 25 किताबें खरीदा, तो 25 किताब, 14 रुपए दर से 25 किताब, फिर 7 रुपए दर से 40 पेन खरीदा, फिर 6 रुपए प्रति दर से 15 पेंसिल खरीदा, पूछ रहा है सभी सामानों की औसत कीमत, सभी सामान की औसत कीमत, तो कितना सामान होगा, 25 किताब, 40 पेन और 15 पेंसिल, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 से कट रहा है, 15, 5×8=40, 5×5=25, 5 से 5×5=25, 5×8=40, 5×15 कीजिए, 15 14×5=70 प्लस 8×56 प्लस 6×18 बटे इधर कितना, 8×5=13 16, तो ये जोड़िए कितना हो जाएगा, 8×4 बाकी 1 1 2 5×2=7 14 बटे 16, कितना है 16×9=44, 9 हो गया आंसर। एक विद्यालय में 8182 विद्यार्थी है तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, विद्यालय में लड़कों को पूछ रहा है, तो अनुपात इतना है, तो लड़कों का 23 बटे पूरा कितना है 8 1 बाकी 1 2 4 5, पूरा कितना निकालना है 8182 में, काटिए कितना आ जाएगा, 7×8=51, 7×2=34, 7 78, 7×5=22, 7×7=68 आता है, 68 ये 75, 7×2=34, 7 78, 7×4=68, 10, 7×6=72 से 3 से 3×8=24, 3×2=6 82, तो मतलब 23×82 कितना, 23×46 के 6 बाकी 2 और 83 और 83 कितना हो जाता है 46, 38 24 के 4, 53 38 से, तो ठीक कितना होता है 38 24 4 के 2, 8 2 16 2, 83 84 से 2
कितना आएगा 86, बाकी 2 हो गए 33, ये 1886 है। ठीक है, किसका आ गया? लड़का। तो लड़की का पूछेगा तो उससे घटा दीजिएगा या कुल में से। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जो इतना इतना और इतना से विभाजित करना, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो 36, 45, 54 का एलसीएम लीजिए। 2 से 18, 45, 27, 9 से 9 दूना 18, 9 पचे 45, 9 तिया 27, कितना आ जाएगा? 15, 30, 9 दूना 18, 18 तिया 54, 540। अब की कह रहा है 3 प्राप्त होता है, तो 3 ज्यादा होगा तभी 3 प्राप्त होगा, तभी तीनों से डिवाइड मारेंगे तो ये इतना आएगा। क्योंकि तीनों का डिविजिबल तो यही होता है, तीनों ये 540 से तीनों से कटेगा, लेकिन फिर भी 3 शेष बचेगा, 3 अधिक रहेगा तभी ना, तो मतलब 543 इसका राइट आंसर होगा। कराई तीनों से कटने के बाद भी 3 शेष सुधारना चाहिए। 540 तीनों से कटता है, लेकिन शेष 3 अधिक रहता है, 3 इसमें जोड़ के आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा पूछ रहा है इसलिए ये पहला बार में जो आएगा 540 एलसीएम वही होगा। 8वां, इसको सोल्व करना है तो 6 का क्यूब कितना आ जाएगा? 216 माइनस 25 प्लस कितना आ जाएगा? 8 बटी 64, क्योंकि इसको 8 से कट जाएगा, 8 बटी 64 माइनस 2 प्लस 6 गुने कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। काटिए कितना आ जाएगा? 216, आइए 6 कितना जुट जाएगा इसमें? 70, 216 70 कितना आ जाएगा? 286 और माइनस 25 2 27, कितना आ जाएगा? 16 में 7 गया 9, ये बचा 27 में 2 गया 25, मतलब 259। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में इतना 8.5 किलोमीटर पर चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। इतना सेकंड समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है? जो कि व्यक्ति का दूरी हाथ में होगा सिर्फ गाड़ी का 120 हो जाएगा। कितना किलोमीटर चाल से चल रहा है व्यक्ति है, तो रेलगाड़ी का चाल निकालना है, तो व्यक्ति का चाल तो ये चूंकि विपरीत दिशा में चल रहा है तो मतलब जुड़ जाएगा। तो रेलगाड़ी ट्रेन का चाल टी मान लीजिए प्लस 8.5, चूंकि मीटर पर सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। ये 24 कितना आ जाएगा? 12 दूना 24, तो टी प्लस 8.5 बराबर कितना आ जाएगा? 18 दूना 36, 36। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8, 2 और घटेगा और 2.5 घटेगा, कितना है? 27.5 आ जाएगा। तो ये 27.5 किलोमीटर पर आवर, चूंकि ये अंदर में जो भी था किलोमीटर पर आवर में लिए थे, चूंकि इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना किया था। आगे ट्रेन की चाल। आइए लास्ट क्वेश्चन। एक घन का आयतन इतना है, इसकी भुजा की लंबाई का दोगुना कितना होगा? भुजा की लंबाई का दोगुना, तो आइए 658 503 का हम लोग क्यूब निकालेंगे, तो घन, तो इसको आइए 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 2 3 3 9 27, 1 3 15 0 1, फिर 3 से 3 7 21, 3 3 9 1, 3 6 18 2 3 7 21, चूंकि घन पूछा था 3 हमेशा ही आएगा ही। 3 से 3 दूना 6, 1 3 चौक 12, 1 3 3 9 2 26, 3 8 24, 2 3 9 27, फिर 3 से कट रहा है 9 8 7 3 20, 4 24 2 26, 3 से नहीं कटेगा। 9 से 9 दूना 18, 6 9 7 3 9 दूना 18, 6 9 7 63, ये नहीं। 9 8 17 3 20, 4 24 2 26, 9 से नहीं, ये कितना से कटेगा? एक तो 3 होगा और दूसरा कितना होगा? इसका उल्टा पूछे, इसका दुगना पूछा तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं। 2 गुने ये 174 था, तो 8 8 1 2 14 यानी 87 आया, तो 87 कैसे आएगा? 62
84 आता है, तो ये 87 आना चाहिए। 87 इसका 17 चौक 4 बाकी 1 और 2 16 1 17 है। यहाँ एक भुजा की लंबाई का दोगुना कितना होगा? घन का आयतन है, ये 243 89 कीजिए, 243 फिर ये 11 होता है, 11 दूना 22 2 11 दूना 22 1 11 7 नहीं, 3 से तो हो नहीं रहा है, 3 से 3 से 21, 3 से 3 दूना 6 1 3 चौक 12 1 3 3 9 2 3 8 24 2 3 27, ठीक तो है। अब ये 17 से कितना आएगा? 17 7 73 17 चौका 68 5 17 51 7 नहीं, ये तो फिर 3 आ रहा है ना, एक 3 इससे निकाल दीजिए, कितना है? 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 2 3 17 यानी 29 आना है, यानी ये वो 29 आ गया, मतलब ये 29 का होगा। देखिए 29 से कीजिएगा तो कितना आएगा? 29 है 290, 29 अठी कितना है? 9 72 2 बाकी 7 है, 8 2 16 7 23 यानी 29 अठी 29 अठी आ गया, कितना है? 32 आता है, तो फिर 8 3 11 189 29, फिर 29 189 आ रहा है, तो 29 गुना 29 29 का 29 29 छक 9 छक 54 29 साथी 29 के 8 9 2 8 8 बात 2 बाकी 7 8 2 16 7 23 9 बात 2 बाकी 7 8 2 16 7 23, ठीक है। तो 29 तो ये 8 3 11 243 में 243 89 में 29 से भागा देंगे, क्या होगा? 8 बार में 232 एक ये एक 11 8 29 दूना 29 दूना 58 29 87 29 चौक 16 से 2 1 यानी 29। देखिए ये 847 आ रहा है, फिर इसको 29 से करेंगे 29, ये 3 को 1 हो जाएगा, ये 3 1 हो जाएगा, तो ये 3 गुना 29 कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा ये घन, तो इसका दुगना करेंगे तो 174 आ गया। थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसको तोड़ पाना, देखिए 29 पे जाके कटता है, 29 से कट रहा है, इसलिए आप ऑप्शन से करेंगे करिएगा तो 2 गुना इसको भी करते तो 42 से तोड़ते, लेकिन फिर आपको ऑप्शन मिलाना पड़ता है, इसलिए ये हो गया। चलिए बाय ऑप्शन से ये अगर आंसर दिया होता तो उसको हम ऑप्शन से कर दिए, नहीं तो फिर इसी को किसी तरह आपको 29 करना पड़ता, दिमाग लगा के जल्दी। यही होता है कि आपको इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको कैलकुलेशन में देर हो जाएगा तो आप मार खा जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन के साथ। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।